एचडीएफसी बैंक के महिला ब्रांच मैनेजर और साइबर सेल की त्वरित कार्रवाई ने साइबर ठगों की बड़ी कोशिश नाकाम करते हुए एक सेवानिवृत्त अधिकारी के 39 लाख रुपए बचा लिए। अपर पुलिस आयुक्त 17 ने बैंक मैनेजर स्नेहा सिंह को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। 7 नवंबर को सेवानिवृत्त अधिकारी को एक फर्जी कॉल आया जिसमें खुद को दिल्ली का पुलिस अधिकारी बताया गया। ठगों ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसाने की धमकी दी। घबराए पीड़ित 39 लाख रुपए ट्रांसफर करने के लिए एचडीएफसी बैंक की आर्य महिला शाखा पहुंचे। बड़ी रकम और ट्रांसफर की जल्दी देखकर बैंक मैनेजर स्नेहा सिंह को शक हुआ और उन्होंने तुरंत साइबर सेल को सूचना दी। साइबर ऑफिसर विराट सिंह व एसपी साइबर विद्युत सक्सेना मौके पर पहुंचे। जांच में कॉलर आईडी पर दिल्ली पुलिस का लोगो मिला, जबकि रकम भेजने का खाता पटना के बंधन बैंक का था। इसमें फर्जीवाड़ा जाहिर हो गया। सतर्कता के चलते खाते को समय रहते ब्लॉक कराया गया और पूरे 39 लाख रुपए सुरक्षित बच गए। अपर पुलिस आयुक्त ने इसे टीम वर्क का बेहतरीन उदाहरण बताया। एसपी विद्युत सक्सेना ने कहा कि कोई भी सरकारी एजेंसी फोन पर पैसे मांगने को नहीं कहती। ऐसे मामलों में तुरंत 1930 पर शिकायत करें। स्नेहा सिंह की जागरूकता की बदौलत एक परिवार की जमा पूंजी बच गई। यह घटना बताती है कि थोड़ी सतर्कता बड़ी ठगी से आपको बचा सकती है। मेरा नाम स्नेहा भारती है और मैं एचडीएफसी बैंक वाराणसी जोन की महिला शाखा की एकमात्र महिला शाखा की शाखा प्रबंधक हूँ। हमारी शाखा जो है हमारे जोनल हेड मिस्टर मनीष टंडन सर के नेतृत्व में कार्यरत है। और सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करना चाहती हूँ, आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आप लोग ये जो जनसमाज में जागरूकता फैला रहे हैं, ये साइबर फ्रॉड और साइबर क्राइम के न्यूज़ पब्लिश वगैरह करके, तो इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। और घटनाक्रम में आगे बढ़ने से पहले मैं हमारे पुलिस वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट और पुलिस कर्मियों का भी आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इमीडिएट एक्शन और सपोर्ट के तहत हम लोगों का बल और मनोबल बढ़ाते हैं, जो हम लोग ऐसी घटनाओं को रोक पाने में सफल हो जाते हैं। तो घटना क्रम के बारे में बताने से पहले मैं बैंकिंग नियम के तहत बता दूं कि मैं कोई भी व्यक्ति का नाम और कोई भी आंकड़ा अंकित नहीं कर पाऊंगी। तो ये घटना हमारी 7 नवंबर की है, जिस दिन हमारे यहाँ पे सीनियर सिटीज़न अंकल आंटी हमारी ब्रांच में आते हैं और एक बड़ी रकम की राशि को ट्रांसफ़र करने के लिए हमें रिक्वेस्ट करते हैं। और जब हम लोगों ने ये देखा कि वो अमाउंट काफ़ी बड़ा है और हम लोगों ने उनसे बोला कि इन्फॉर्मेशन लेना चाहा कि आप कहाँ ये अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, तो फिर उन्होंने कुछ असहजता दिखाई और उनके हाव भाव से पता लग रहा था कि वो बहुत घबराए हुए और डरे हुए और सहमे हुए हैं। तो हम लोगों ने बिना देरी किए हुए अपने सीनियर को कॉल किया, इन्फॉर्म किया। हमारे सीनियर ने साइबर सेल को इन्फॉर्म किया और साइबर सेल से विराट सिंह जी ने 2 ऑफिशियल को भेजा। और उस दिन क्योंकि पीएम सर की विज़िट भी थी, तो हमारे एसीपी सर पीएम फ्लीट में विज़िट थे। उसके बावजूद उन्होंने वीडियो कॉल पर उन्हें आधे घंटे तक समझाने की कोशिश की और समझने की कोशिश की कि ये साइबर फ्रॉड है कि नहीं। फिर हम लोगों ने उन्हें फैमिली मेम्बर्स को इन्फॉर्म किया और फैमिली मेम्बर्स के पास भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था। और तब हम लोगों को एहसास हुआ कि ये कोई षड्यंत्र और जालसाजी में फंसे हुए हैं। फिर साइबर सेल के हेल्प के तहत हम लोग फिर ये बड़ा साइबर फ्रॉड रोक पाए। लेकिन इस वाक्य में करीब 39 लाख रुपए जॉइंट एफर्ट से एक व्यक्ति के जो रिटायर्ड ऑफिसर थे गवर्नमेंट कंपनी से, गवर्नमेंट की एक अच्छी शाखा से, वहाँ से उनको बचाया गया। ये घटना 7 नवंबर की है, जब माननीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ पे दौरा लगा था। उसी दौरान एक व्यक्ति जो रिटायर्ड ऑफिसर थे वो एचडीएफसी आर्य महिला ब्रांच में जाते हैं और वहाँ पे 39 लाख रुपए का विड्रॉल या कैश अमाउंट ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट प्रपोज करते हैं। तो क्योंकि वो रिटायर्ड थे और काफ़ी एजड थे, तो हमारे जो बैंक मैनेजर थी स्नेहा जी और उनकी टीम ने इसको सस्पिशियस, उनको लगा कि ये ट्रांजैक्शन शायद सस्पिशियस है, तो उन्होंने तुरंत उनको इन्फॉर्म किया, अवेयर करना चाहा साइबर फ्रॉड्स के बारे में। लेकिन वो शायद इतने डरे सहमे थे कि कुछ शेयर करने को तैयार नहीं थे। इस चीज़ पे जब उन्होंने ज़्यादा जोर देना चाहा कि सर क्यों आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, क्या रीज़न है, तो वो नहीं बता रहे थे। वो थोड़ा सा गुस्सा भी हो जाते थे। तो इसी के चलते उन्होंने साइबर सेल वाराणसी को इस चीज़ की सूचना दी, जहाँ पे हमारे जो ऑफिसर हैं विराट सिंह, उन्होंने इस चीज़ का संज्ञान लेते हुए तत्काल उनसे बात करना चाहिए। लेकिन फिर भी वो इतने डरे सहमे या
किसी प्रभाव में थे कि उन्होंने उनकी बात भी नहीं सुनी। तो उन्होंने तत्काल मुझे सूचना दी। मैं भी पीएम ड्यूटी में लगा होता, तो हम लोगों ने वीडियो कॉल के थ्रू उनसे कनेक्ट किया। वीडियो कॉल के थ्रू मैंने भी उनसे वार्ता करी। करीब 30 से 40 मिनट हमारी उनसे वार्ता चली। वो भी हमारी बात भी नहीं सुनने को तैयार थे। शायद काफ़ी ज़्यादा ही साइकोलॉजिकली उन्हें डिप्रेशन में डाल दिया था, तो कुछ शेयर करने को तैयार नहीं थे। तो हम लोगों ने उनसे कुछ साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस किए ताकि रेजिस्टेंस उनसे तरफ से कम रहे, हाँ या ना वाले। हमने कुछ क्वेश्चंस पूछे उनसे कि क्या जिस अकाउंट में वो ट्रांसफर कर रहे हैं। हमारा एक फॉर्मेट है क्वेश्चंस का जो हमने बैंक के साथ शेयर किया। उसी फॉर्मेट में हम लोग जो भी एक अनयूजुअल अमाउंट ट्रांसफर होता है तो उस पर हम क्वेश्चन तैयार करके उनसे पूछा जाता है। हमने पूछा कि जिस अकाउंट में वो ट्रांसफर कर रहे हैं क्या वो पहली बार कर रहे हैं, उन्होंने बोला हाँ। तो जिस अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं क्या उस व्यक्ति को जानते हैं, उन्होंने ना में जवाब दिया। फिर हम लोगों का सस्पिशियस और गहरा हुआ, तो हमारी ब्रांच मैनेजर मैडम से बात हुई, तो उन्होंने उससे लास्ट डायल जो नंबर है उन्होंने वो उपलब्ध कराया। तो ऑफसेंट टूल से हम लोगों ने जानकारी इकट्ठा करते हुए पता लगाया कि उस नंबर पे जो व्हाट्सएप डीपी लगी है वो दिल्ली पुलिस की डीपी लगी हुई है। तो यहाँ से हमारा शक जो है और बिल्कुल पक्का हो गया कि ये किसी डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड में शायद ये फंस गए हैं। तो काफ़ी देर तक वार्ता करने के बाद हम लोगों ने लास्ट में इनसे ये कहा कि सर प्लीज़ आप हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप किसी घर वाले से राय ले लीजिए। तो इस पर उनकी सहमति बन गई और वो वहाँ से वापस चले गए। तो आज कुछ 2-3 दिन पहले वो वापस आए और जब उन्होंने राय मशवरा लिया अपने फैमिली से, तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि हाँ वो एक डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड में फंस गए थे। और पुलिस को आके और बैंक कर्मचारी को आके उन्होंने काफ़ी धन्यवाद दिया और वो काफ़ी अप्रिशिएटिव थे उनके वर्ड से कि उनकी जो जमा पूंजी थी, जो रिटायर्ड का जो फंड रिटायर्ड पेंशन फंड था, वो खोने से बच गई। तो ये पूरा वाक्य था, ये पूरी घटना थी। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए जनवार्ता न्यूज के साथ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।